जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन आप सभी को बता दें कि 6 सितंबर को नारकोटिक्स विभाग की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती ने एक बड़ा कदम उठाया था। और ये कदम ये था कि मुंबई में एक एफआईआर दर्ज कराई थी सुशांत सिंह के परिवार वालों के खिलाफ। आप सभी को बता दें, उसी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पर एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। एफआईआर में रिया ने सुशांत की बड़ी बहन प्रियंका सिंह और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट और टेलीमेडिसिन एक्ट के उल्लंघन का जिक्र किया है। यानी कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के परिवार वालों के खिलाफ कुछ बड़े आरोप लगाए थे, जो अब खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिया की रिपोर्ट के मुताबिक 8 जून के दिन सुशांत सुबह से फ़ोन पर किसी से बात करने में लगे थे। जब उनसे रिया ने कुछ पूछने की कोशिश की तो किनसे बात कर रहा है, तो सुशांत ने चैट मैसेज पढ़वाया है जो उसकी बहन प्रियंका ने भेजे थे। मैसेज में उन दवाइयों की पूरी लिस्ट थी जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार ने भेजी थी। उनमें से कई दवाइयों के नाम ऐसे थे जो एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित थी, यानी उन पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन रिया के मुताबिक उनके मना करने के बावजूद सुशांत उन दवाइयों को लेने पर आमादा थे। इसलिए सुशांत ने उन्हें घर छोड़कर जाने को कहा, क्योंकि वो अपनी बहन की बात मान रहे थे, ना कि रिया चक्रवर्ती की। सुशांत ने अपनी बहन मीतू सिंह के आने की भी सूचना उसी समय रिया को दी थी। इसके अलावा रिया ने पूरे मामले से जुड़ा तकरीबन 2 घंटे का इंटरव्यू भी एक मीडिया चैनल को दिया। इसमें उन्होंने कहा कि सुशांत के परिवार वालों से उनकी नहीं बनती थी और वो ड्रग्स लेते थे। रिया ने यह भी कहा था कि उन्होंने सुशांत को ऐसा ना करने के लिए कहा था, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते थे। यानी कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के परिवार वालों पर दबाव बनाना चाहती थी, लेकिन उनकी चाल उल्टी पड़ गई। उनके इस एफआईआर के दर्ज कराने के बाद कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे, कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी जो स्पष्ट रूप से साफ हो सके कि किसके तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके, जिसके चलते अपने ही शिकंजे में फंस चुकी थी रिया चक्रवर्ती। लेकिन आप सभी को बता दें, रिया ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि सुशांत उनके मिलने से पहले डिप्रेशन के शिकार में थे। कई डॉक्टरों से उनका इलाज हुआ था। ड्रग्स मामले पर उन्होंने ज़्यादा बोलने से ये कहते हुए इनकार किया कि इसकी जांच चल रही है। तो इस मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती ने उनकी बहन को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई जब तक पुख्ता सबूत आपके पास मौजूद ना हो, कोई ऐसा गवाह मौजूद ना हो, कोई ऐसी जानकारी मौजूद ना हो, तब तक आप किसी को यूं ही अपराधी के तौर पर दोषी नहीं साबित कर सकते। तो सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती की इस एफआईआर से क्या निष्कर्ष निकल कर आया, इसका खुलासा बहुत जल्द होगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती अपनी चाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है, इस बात में कोई दोहराया नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इनकी साजिश कामयाब होगी और वो रिया के इस चाल के चलते सुशांत सिंह के परिवार पर अपना शिकंजा कस सकेंगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।